गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आरफा नबील और आज जो हमारी बैटल है वो है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा को पढ़ने से पहले हम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानेंगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें पता है बाबर 1526 में इंडिया में आया था और उसने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करा था। किस तरह से उसने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करा था? तो हमें पता है 1526 में एक पानीपत का बैटल हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ खानवा थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी ही बचेगी। ठीक है, तो हमें पता है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। किसके बीच हुई थी ये बैटल? हुई थी बाबर के बीच में और इस इधर थे आपके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो थे ये एक अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो थे एक तरीके से कह सकते हैं इतने ज्यादा अच्छे राजा नहीं थे। इन्होंने क्या करा था अपने एम्पायर के अंदर ही, इनके जो रिलेटिव्स थे, इनके जो लोग थे वही इनसे खुश नहीं थे। तो इन्हीं के एक रिलेटिव दौलत खान लोदी ने बाबर को इनविटेशन दे दिया कि आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए और अपना रूल स्टैब्लिश कर लीजिए आके। अब बाबर तो देखिए खुद एक मौके की तलाश में था। क्यों? क्योंकि बाबर कहाँ का रहने वाला है? बाबर जो है उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगाना, वहां फरगाना एक विलेज है, वहां का ये बाबर जो है ये रहने वाला था। उज्बेक्स जो थे, उज्बेकिस्तान के जो उज्बेक्स थे वो बाबर को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो बाबर को ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि कहीं और वो अपना रूल स्टैब्लिश कर सके। और मौका किसने दिया? दौलत खान लोदी ने बहुत बड़ा मौका दे दिया था कि आइए और इब्राहिम लोदी को हराकर अपना रूल स्टैब्लिश कर लीजिए। अब बाबर जो है वैसे भी 1504 में बाबर ने, याद रखिएगा 1504 में बाबर ने काबुल पर अपना ऑक्यूपेशन कर लिया था। ठीक है, बाबुल पर जो है अपना कब्जा बाबर ने कर लिया था। अब जो है बाबर की नजर किस पर पड़ी? बाबर की नजर पड़ी इंडिया पर। तो बाबर जो है काबुल से होते हुए सिंध नदी को पार करते हुए पहुंच जाएंगे कहां पर? पानीपत। और पानीपत में पहुंचकर बाबर क्या करेंगे? बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी की हालांकि आर्मी बहुत बड़ी थी, उसके बावजूद भी बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। क्या स्ट्रैटेजीज थी बाबर की वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। अब जो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, ठीक है, बाबर का दिल्ली पर तो कब्जा हो ही गया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अब बाबर के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, वो थे राणा सांगा। हालांकि ऐसा माना जाता है राणा सांगा ने भी बुलाया था, किसको? बाबर को बुलाया था कि वो भी इब्राहिम लोदी से बड़े परेशान थे। तो राणा सांगा भी चाहते थे कि वो दिल्ली और आगरा ये वाले जो रीजन है इस पर अपना कब्जा कर लें। तो राणा सांगा ऐसा माना जाता है कि बाबर को बुलाते हैं और जब बाबर लड़ने आता है इब्राहिम लोदी के साथ तो राणा सांगा इनकी मदद नहीं करते। मतलब इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि राणा सांगा आगरा की तरफ से अटैक कर देंगे और बाबर तो पानीपत में अटैक कर ही रहे थे, पर राणा सांगा ने कोई हेल्प नहीं करी बैटल ऑफ पानीपत के दौरान। तो बाबर ये इल्जाम लगाते हैं कि राणा सांगा ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी थी और राणा सांगा कहते हैं कि बाबर ने हमारी कोई भी मदद नहीं की थी। तो यहां पर बैटल ऑफ पानीपत एंड हो जाता है और मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है। अब जो बाबर के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी वो थे राणा सांगा। अब देखिए राणा सांगा को क्या लग रहा था? राणा सांगा को ये लग रहा था कि बाबर के जो पुराने एंसेस्टर थे तैमूर, ये तैमूर की तरह जो है इंडिया को लूटेंगे और यहाँ से मतलब लेंगे कुछ ना कुछ और यहाँ से चले जाएंगे। अब ये जो उनका प्रेडिक्शन था राणा सांगा का, ये बहुत गलत था क्योंकि बाबर का ऐसा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। बाबर तो अब इंडिया में ही रहना चाहता था। बाबर पूरी तरीके से पूरे भारत में अपना मुगल रूल स्टैब्लिश करना चाहता था। तो बस बाबर ने सोच लिया कि अब हमें किसको हराना है? अब हमको हराना है राणा सांगा को। अब राणा सांगा को पता चल गया था कि देखिए नेक्स्ट वॉर जो है ये मेरे साथ ही लड़ेगा। कौन? बाबर। तो राणा सांगा ने अपने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? राणा सांगा ने अपने अलायंस बनाने स्टार्ट कर दिए और बहुत बड़े बड़े अलायंस बनाने स्टार्ट कर दिए। ये बैटल 1526 में हुई थी। इसी के नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ खानवा 1527, इसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी 1528 और इसके बाद लास्ट बैटल ऑफ घाघरा 1529 1529 में सारी बैटल्स हो गई थी बाबर की। तो 4 मेजर बैटल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब राणा सांगा ने क्या बनाने स्टार्ट कर दिया? राणा सांगा ने अपने अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी राजपूत थे, ठीक है, बहुत बड़े अलायंस बनाए थे राणा सांगा जी ने। तो राजपूत जो थे, जितने भी राजपूत थे जैसे कि हारौती के और आपके कहाँ के, जालौर के, अंबर के, ठीक है, ये अलायंस तो सारे राजपूत किसकी तरफ आ गए? सारे
राजपूत जो थे वो राणा सांगा की तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि बाबर तो एक फॉरेन इन्वेडर हुआ ना, तो ये सारे जो राजपूत थे ये किसकी तरफ आ गए? राणा सांगा की तरफ आ गए। अब चलिए, इब्राहिम लोदी का जो एक भाई था, ठीक है, इब्राहिम लोदी तो मर गए थे बैटल में, तो इब्राहिम लोदी का जो भाई था, क्या नाम था इब्राहिम लोदी के भाई का? महमूद लोदी। तो ये जो महमूद लोदी थे ये बच गए थे। अब भाई को मार दिया तो भाई का बदला लेना तो बनता है। तो महमूद लोदी, हालांकि अफगान की और राजपूत की बिल्कुल नहीं बनती थी, उसके बावजूद भी महमूद लोदी, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो ये जो है, ये महमूद लोदी जो है ये आ गए किसके पास? राणा सांगा के पास, कि देखिए बाबर आपका भी दुश्मन है, बाबर हमारा भी दुश्मन है, तो ठीक है हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर राणा सांगा का एक और अलायंस बन गया। कौन? अफगान। कौन सा? और खासकर इसका लीडर कौन था अफगान का? महमूद लोदी। तो महमूद लोदी जो थे आ गए और इन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आपके साथ लड़ेंगे। उसके बाद आपके जो खानजादा हसन खान जो थे, ये मेवात के थे, खानजादा खान हसन, ठीक है, खान हसन, ये भी जो है अपनी आर्मी लेके किसके साथ आ गए? ये भी अपनी आर्मी लेकर आ गए किसके साथ? राणा सांगा के साथ। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, और एक और बहुत बड़े कहाँ के? आपके चंदेरी के। कौन थे जिसके साथ बाबर की नेक्स्ट बैटल होने वाली है? मेदिनी राव। ये भी किसके साथ आ गए? ये भी आ गए आपके बाबर के राणा सांगा के साथ। कि अब ये देखिए, आप अलायंस देख लीजिए, चंदेरी के मेदिनी राव, हसन खान, मेवात के महमूद लोदी के पूरे 10,000 12,000 की आर्मी लेकर आए थे, ठीक है, और इतने सारे राजपूत। तो राणा सांगा का जो अलायंस हो गया था बहुत बड़ा। अब बाबर की आर्मी जो है वो मना कर देगी आप कि भाई ठीक है, अब हमने रूल स्टैब्लिश कर लिया, आगे देखेंगे, आर्मी बड़ी करके आएंगे, अभी राणा सांगा से तो हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। और राणा सांगा जाने माने बहुत बड़े योद्धा थे। अब पर बाबर जो है यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? देखिए, बाबर की स्ट्रैटेजीज, वॉर स्ट्रैटेजीज तो बहुत अच्छी रही है हमेशा से, पर ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक भी था। इसको माइंड चेंज करना आता लोगों का। तो इसने क्या करा? इसने अब लोगों को इसको पता था कि ना ही यहाँ पर मैं लोगों को पॉलिटिकली समझा सकता हूँ अपनी आर्मी को, ना ही इकोनॉमिकली फायदा दिखा सकता हूँ, कुछ फायदा नहीं दिखेगा क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पे किस तरह से मोटिवेशन दिया अपनी आर्मी को? यहाँ पर ये लेकर आया जिहाद, ठीक है। यहाँ पे जो इसने इस्तेमाल, जो स्ट्रैटेजी करी थी, वो इसने क्या करा था? जिहाद। क्या होता है ये? तो इसने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जिहाद का इस्तेमाल करा, मतलब लोगों को रिलीजियस वे में समझाने की कोशिश करी कि देखिए ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, कि हमको यहाँ मुगल रूल स्टैब्लिश करना है और हमको इन सबको, राजपूत को, इनको हराना है, ठीक, और एक अच्छी मुस्लिम सत्ता स्टैब्लिश करनी है। तो मुसलमानों किस लिए? एक रिलीजियस वे में लोगों को समझाया इसने, जिहाद यही होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसने पूरी अपनी आर्मी को मोटिवेट कर दिया। तो जो आर्मी पहले मना कर रही थी कि हम नहीं लड़ेंगे, वो आर्मी अब खड़ी हो गई। अब स्ट्रैटेजीज तो इसके पास थी, हमें पता है क्या स्ट्रैटेजीज थी बाबर के पास। तो बाबर जो है बहुत सारे क्या खरीद लेता था? कार्ड्स खरीद लेता था, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं वो खरीद लेता था, और उस कार्ड्स में खड़ा करके क्या करता था? उस कार्ड्स में ऐसे करके खड़ा करके क्या करता था? अपने आर्चर्स को, ठीक है, अपने आर्चर्स को खड़ा करता था, यहां से तीरंदाजी होती थी। और फिर बाबर क्या करता था? बाबर एक ट्रेंच भी बनाता था हमेशा, ठीक है, क्या कर लेता था? ट्रेंच, गड्ढा बना लेता था कि आर्मी जो है वो गिर जाए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत जो हमेशा बाबर की रही है चारों वॉर्स के अंदर, जो उसने चारों बैटल्स लड़े हैं, वो क्या थी? इसकी आर्टिलरी थी, इसकी तोपें थी, ठीक है। तो आर्टिलरी जो थी, इसकी तोपें जो थी, वो तो राणा सांगा को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज थी, और यही इब्राहिम लोदी को नहीं पता था। तो मेजर रीजन जो था वो आर्टिलरी भी थी इनके जीतने का। तो आर्टिलरी तोपों की मदद से इसने क्या करा? तोपें चलाई। अब इनके राणा सांगा के पास बहुत सारे हाथी होते हैं, ठीक है, तो वो इनके सेंसेशन इतना ज्यादा, जो हाथी के जो कान होते हैं वो तो छोटी सी सेंसेशन से भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है कहाँ पे? खानवा में। खानवा कहाँ पर है? खानवा जो है वो राजस्थान में एक जगह है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये खानवा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खानवा कहाँ पर है? खानवा आपका राजस्थान में है, एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जो है यहाँ पर है। अब ये जो है, ये बैटल जो है स्टार्ट हो जाती है, और
राणा सांगा जो है वो अपनी आर्मी लेके सीधा घुस जाते हैं कहां पर, बाबर के सामने। क्योंकि देखिए इनके पास तो खूब सारी आर्मी थी। अब बाबर हमेशा किसमें रहता है, बाबर हमेशा रहता है डिफेंसिव मोड में, ठीक है। बाबर हमेशा किसमें रहता था, डिफेंसिव मोड में बाबर जो है वो रहता था। कभी भी हमला नहीं करता था, आने देता था, क्योंकि उसको पता है हमारी आर्मी तो इतनी सी हमला करेंगे तो हम यूं ही मर जाएंगे। तो बाबर हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता। तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि इतने लोग इनके ट्रेंच में गिर गए, ठीक है, फिर तोपों से इतने लोग घायल हो गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आर्मी थी इनकी बाबर की जो आर्मी थी ये सीधा सेंटर में हमला करती है। किसकी सेंटर में हमला करती है, राणा सांगा के सेंटर में हमला करती है, ठीक है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे क्या होने लगता है, राणा सांगा की आर्मी को लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें देखते हैं जब लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके कई सारे लोग मर जाते हैं, तो राणा सांगा जो है वो बैटल फील्ड छोड़कर चले जाते हैं। पर वो ये मेक श्योर होते हैं कि मुझे पता है कि नेक्स्ट बार जब मैं आऊंगा, उन्होंने ये सब देख लिया था किस तरह से बाबर की क्या स्ट्रेटेजीज थी, किस तरह से वो हमला करता था, उनके लिए ये सब नया था, ठीक है। क्योंकि फॉरेन इन्वेडर था, उसके पास एक कुछ अलग स्ट्रेटेजीज थी, आर्टिलरी थी, किस तरह से वो फ्लैंक्स पे हमला करता था, इतने लोग उनके ट्रेंच में गिर गए, तो ये सब उनके लिए नया था। तो अगली बार राणा सांगा जब आते तो वो पूरी तैयारी के साथ आते, पर उनको ये मौका नहीं मिला। 1528 में क्या हुआ, 1528 में राणा सांगा को उन्हीं के किसी नोबल ने पॉइजन दे दिया और वो मर गए। तो यहाँ पे जो राजस्थान के जो पूरे राजस्थान को, आगरा को यूनाइट करना चाहते थे, उनका ये सपना ही रह गया और उनको पॉइजन दे दिया गया। क्यों पॉइजन दिया, देखिए क्योंकि उनकी आर्मी का ये मानना था, उनके कुछ जो मतलब आर्मी के जो लोग थे, कमांडर्स थे, उनका ये मानना था कि हमें अभी इतना लॉस हुआ है, अभी ये वॉर हुई है 1527 में बैटल ऑफ खानवा, नेक्स्ट ईयर लड़ेंगे, पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। तो उन्हें डर था, तो इस वजह से उन्होंने राणा सांगा को क्या करा, पॉइजन दे दिया और यहाँ पर राणा सांगा की मतलब डेथ हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एक टाइटल लेते हैं, और क्या टाइटल था वो बाबर का, बाबर जो है वो गाजी, ठीक है, गाजी का टाइटल बाबर जो है वो लेते हैं, अपने नाम बाबर जो है गाजी का टाइटल कर लेते हैं। तो इस तरह से बैटल ऑफ खानवा एंड हुई। क्या जो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रैटेजीज थी वो मैंने बैटल ऑफ पानीपत में कवर की हैं, वो आप देख लीजिएगा।